हे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो आपको चैप्टर के नाम से ही दिख रहा होगा कि हम लोग इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से जो भी चीज़ें रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इस बुक में अंडरलाइन काफ़ी किया हुआ है ना। देखो आप, काफ़ी अंडरलाइन किया होगा, आपको दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि कई बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं कि सर जो आपने अंडरलाइन किया उसका आप फोटो निकाल के भेजना। तो मैं आपको बता दूं ये बुक मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और से लिया है। तो उसने ही अंडरलाइन पहले से ही किया हुआ। उसने क्या ए एंड द सबको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो लाइक ये मैं खाली एक बार इसको गो थ्रू किया हूँ, रीड किया हूँ, ताकि देखने के लिए इसमें एक्चुअली है क्या। ठीक है, क्योंकि एक बार गो थ्रू मुझे करना पड़ता है बच्चों, ताकि उसमें मैं देखूं कि एक्चुअली में उसमें है क्या। क्योंकि मैं किसी और बुक से स्टडी किया था, मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, बट एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार तो देखना पड़ता है ना, एक बार रीड तो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अगर कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा तो आप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सब इसमें ए एंड द सब अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जब सबसे फर्स्ट पार्ट के साथ, इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है इसमें क्या है, बेसिकली कुछ एग्जांपल्स आपको पता होंगे कि जैसे आप कुछ कपड़े पहनते हो, जैसे कोई स्वेटर होता है। ठीक है, आप कुछ देर तक उस स्वेटर को पहने रहो, जैसे कपड़ा है। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद उस कपड़े को आप निकालो तो चरचर जैसे कुछ तो जैसे आवाज आता है ना, मैं चरचर मतलब लाइक मुझे ऐसे ही लगता है, तो मैं वैसे ही कुछ आवाज आता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। और लाइक आपने ये भी देखा होगा कि जब बादल एक दूसरे में टकराते हैं, टक्कर मारते हैं, तो फिर क्या होता है, लाइटनिंग होती है, फिर एक आवाज भी आता है ना। पहले लाइटनिंग होती है, बाद में आवाज आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू साउंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसमें क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में पूछा हुआ है। तो बेसिकली अब देखो, अब जैसे आप कपड़ा पहने हो तो कपड़ा और आपके स्किन के बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही, अगर आप कुछ देर तक कपड़ा पहने हो तो, है ना, तो फ्रिक्शन होता है। वैसे ही जब बादल दो टकराते हैं तो भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे रब होता है, एक सरफेस पे मतलब अपने एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रब करते, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से होता क्या है यहाँ पर कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर ये दो बॉडी है, इन दोनों को मैं ऐसा फ्रिक्शन में करूँ, ठीक है ना, इन दोनों को मैं रब करूँ बेसिकली, मतलब फ्रिक्शन में लेके आऊँ, तो क्या होता है कि इस बॉडी का जो चार्ज है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और इस बॉडी का जो चार्ज है इसमें भी ट्रांसफर हो सकता है, और डिपेंड करता है कौन सा बॉडी है, कैसा बॉडी है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यही बताया गया है। और इसमें बोला है कि ऐसा होता है क्योंकि अब इसमें एक नया चीजें आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, स्टैटिक्स मतलब क्या है कि एट रेस्ट होता है, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। तो जब चार्ज एट रेस्ट पर रहेगा तो जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं, जैसे सपोज ये चार्ज है, ले लेते हैं Q, तो इस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका फोर्स क्या होगा, ये चार्ज कितना कहाँ तक फोर्स लगाएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल्स क्या होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये पार्ट आपका इंट्रोडक्शन में था। मतलब चार्ज एट रेस्ट की, ये देखो ये चार्ज है, ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो इससे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, वो सारे हम चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखेंगे कि ये चार्ज जो है वो आया कैसे, कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, वो आपके पार्ट 2 में देखें, मतलब सॉरी पार्ट 2 बोल दिया, नेक्स्ट आपके टॉपिक में देखेंगे, दैट इज 1.2 टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना आप बुक ले लेना प्रॉपर, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे पॉइंट वाइज नोट करते रहना। जैसे ऐसे पॉइंट भी आप ऐसे पॉइंट करके नोट कर सकते हो, या 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट करके नोट करते रहना। जैसे इंट्रोडक्शन में अभी जो मैंने आपको बताया है ना, तो वो आप नोट कर सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया, आप हिंदी में नोट करो, इंग्लिश में नोट करो, या इंग्लिश वाले हिंदी में नोट करो। ठीक है, कैसे भी नोट करो, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने बोला क्या है। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 1.2। तो जो टॉपिक 1.2 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से डिस्कवर हुआ। तो क्या हुआ कि बहुत पहले बीसी के टाइम, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, कुछ और मत समझना, बीसी बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर
कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट वगैरह आप बोल सकते हो, कुछ पागल लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट को पहले पागल ही बोलते थे, ठीक है। तो वो कुछ लोग ऐसे, मतलब वैसे तो अभी तो काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई है। जो भी हम अभी मॉडर्न चीज़ों में जी रहे हैं, जैसे मोबाइल है, आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, ये सब साइंटिस्ट की ही देन है, ठीक है ना। आप नेट चला पा रहे हो, नेट सर्फ कर पा रहे हो, ठीक है। आप लाइट बेस, सबसे मेन तो लाइट, क्योंकि जब लाइट ही नहीं रहता इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं पॉसिबल था, है ना। सब अंधेरे अंधेरे में ही जीते। शाम को 6 या 7 बजे सब सो जाते हैं, है ना, क्योंकि लाइट ही नहीं है। अब लाइट है तो रात को 11-12 बजे तक लोग अपना काम भी करते रहते हैं, और जो भी है, ठीक है। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देखने वाले थे। सो लाइक जैसे देखो, अभी क्या होता है, इसमें मैं 2 चीज़ें लेता हूँ। एक ग्लास रॉड लेता हूँ, ठीक, ग्लास रॉड, और उसके साथ में मैं सिल्क ले लेता हूँ। देखो, सिल्क और वुल दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहती है। सिल्क मटेरियल या वुल दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ये आप सिल्क ले लो या फिर वुल ले लो। तो अब क्या होता है कि मैं 2 ग्लास रॉड लूँगा। जैसे सपोज एक ग्लास रॉड हो गया ये, और ये सिल्क, लेट से सिल्क एक हो गया, दूसरा ग्लास रॉड ये हो गया, दूसरा सिल्क ये हो गया, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को रब करूँगा। इन दोनों को मैं ऐसे रब करूँगा, इसको भी रब करूँगा और इसको भी रब करूँगा। तो जैसे मैं रब करता हूं तो क्या होता है, इस पे कुछ चार्जेस अकुमुलेट हो जाते हैं, कुछ चार्जेस अकुमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं प्लस साइन अभी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा बोला नहीं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और इस पर माइनस साइन करके दिखा देता हूँ, ताकि अलग आपको अभी से दिखे, ठीक है। इस पर प्लस साइन, क्योंकि ग्लास रोड, तो ग्लास रोड पर जनरली प्लस साइन पॉजिटिव चार्ज ही अकुमुलेट होता है, ठीक है, ओके। तो देखो अब क्या होता है, अब वो लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे BC, बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर। तब ये लोग क्या करते कि जो 2 ग्लास रॉड अगर रब करने के बाद, रब करने के बाद ये 2 ग्लास रॉड को अगर पास में लेके आते हैं तो दोनों रिपेल करते हैं, ठीक है। ये दोनों सिल्क को अगर पास में लेके आते हैं, रब करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों को अगर पास में लेके आते हैं तो दोनों रिपेल करते हैं। ऐसा वो पहले वो देखे थे। और अगर इन दोनों को पास में लेके आऊं, ग्लास रॉड और सिल्क को रब करने के बाद, तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा वो लोग पहले देखें, ठीक। तो अब ये लोगों ने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। अब ये ग्लास रॉड और सिल्क के साथ किया था, अब वो लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड लेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया था ग्लास रॉड और सिल्क के साथ। अब लेंगे वो लोग प्लास्टिक का रॉड, ठीक है। और अब सिल्क मटेरियल नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे लोग, कैट्स फर। कैट्स फर मतलब आप जो जानवर होते हैं उनके जो चमड़े के ऊपर वो रहता है ना, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इमेज में अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये कैट्स फर, जो जानवर के ऊपर, जो चमड़े के ऊपर जो बाल रहते हैं ना, उसको हम लोग फर बोलते हैं, ठीक है। वो कैट का फर हो गया, लायन के भी फर होते हैं, सबके फर होते हैं, ओके। तो अब ये मैंने प्लास्टिक रॉड ले लिया, और अब मैंने ये कैट्स का फर ले लिया। तो मैंने ये देखा, अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन दोनों को रब करेंगे वापस। पहले प्लास्टिक फॉर, ये प्लास्टिक रॉड और ये कैट्स फर को रब करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि कुछ चार्ज, मतलब कुछ आ जाता है, कोई चार्जेस अकुमुलेट हो जाता है, ठीक है। बट प्लास्टिक रॉड में जनरली माइनस चार्ज अकुमुलेट होता है, ठीक है। तो ये वापस ये एक दूसरा प्लास्टिक रॉड लेंगे और दूसरा कैट्स का फर लेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद देखेंगे कि चार्जेस अकुमुलेट हो जाते हैं। फिर वो लोग वापस वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ग्लास रॉड के साथ किया था। ये 2 प्लास्टिक रॉड लेके पास में आते हैं तो देखते हैं कि रिपेल हो रहा है। ये 2 कैट फर लेके आएंगे तो देखेंगे रिपेल हो रहा है। और अगर प्लास्टिक रॉड कैट फर दोनों पास में लेके आएंगे, रब करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और देखो और क्या, जैसे हमारा ग्लास, अब रब करने के बाद की बात है, ठीक है। रब मतलब फ्रिक्शन करने के बाद। तो फ्रिक्शन करने के बाद में हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक ग्लास रॉड और अपना सिल्क के साथ, और प्लास्टिक रॉड और कैट फर के साथ। तो हमने बाद में ये देखा कि जब मैं ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड ये दोनों को साथ में लेके आता हूं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लास रॉड में साइन क्या था, याद है ना, प्लस में आया था, और प्लास्टिक रॉड माइनस। तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ग्लास रॉड और कैट फर इन दोनों को साथ में लेके आऊं, तो देखो ये भी प्लस में आता है, ये भी प्लस, तो ये दोनों रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड हो गया, और हम लोग का क्या था, सिल्क। और अगर मैं कैट्स फर को मैं सिर्फ फर लेता हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाओगे, और फर इन दोनों को साथ में लेके आऊं, तो ये आपका सिल्क जो है नेगेटिव चार्ज में आ जाता है रब करने के बाद, और फर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज में। तो ये दोनों भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं ग्लास रॉड और फर लेके आ जाऊं, जैसे कैट्स फर, ये भी पॉजिटिव में आता है, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और वही अगर मैं प्लास्टिक रॉड
और अपना ये क्या था, सिल्क, इन दोनों को साथ में लेके आ जाओ। ठीक है, इन दोनों को मैं साथ में लेके आऊं तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट ये लोग ने ऐसा किया और देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि कोई ऐसी दो एंटिटी है, कोई ऐसी दो एंटिटी है। ये सब पॉइंट वाइज आप लिखते रहना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के नीचे पॉइंट वाइज या फिर ऐसा डायग्राम बना के भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये अट्रैक्ट करते हैं तो आगे लिख देना अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाद में इन्होंने ये देखा कि सिर्फ ऐसी दो एंटिटी है जो इसमें काम कर रही है, मतलब जो रिपेल या तो रिपेल करेगी या तो अट्रैक्ट करेगी ना, तो सिर्फ ऐसी दो एंटिटी है। ठीक है, तो वो जो दो एंटिटी है वो उस दो एंटिटी में तो क्या हो रहा है कि जो लाइक चार्जेस हैं, उन्होंने ये देखा कि जो लाइक वाले चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा। ठीक है, एक मिनट रुको, स्पेलिंग। वो दोनों एंटिटी में क्या हो रहा है कि जो लाइक वाले चार्ज है, लाइक वाले जो चीजें हैं, लाइक वाले चार्ज वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने ये देखा ये कौन से समय की बात है, ये बीसी के समय की बात है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब जो इन दोनों, ये जो प्लस है और माइनस है, ये दो ही चार्ज है, इन दोनों में जो अपना प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करेगी वो क्या करेगी, वो उसकी पोलैरिटी करेगी। अब पोलैरिटी मतलब बेसिकली होता है उसका साइन क्या है। जैसे इसका पोलैरिटी प्लस, इसका पोलैरिटी माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों में जो ये चार्ज और ये चार्ज, ये दोनों में जो डिफरेंशिएट होगा, ये सिंपल एक ही चीज का डिफरेंशिएट होगा कि इन लोगों की पोलैरिटी अलग है। पोलैरिटी मतलब साइन, है ना, साइन इसकी प्लस है, इसकी माइनस है। ये दो बार मैं रिपीट कर दिया, ठीक है ना, आपको प्रॉपर समझाने के लिए। ठीक है, तो ये समझा आपको यहां तक अभी तक। देखो अभी तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक इन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ ताकि समझ जाए। ओके, तो इतना समझा आपको। अब देखो ये सब होने के बाद, ये एक्सपेरिमेंट जो प्लास्टिक रॉड करने के बाद, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि जब मैं ग्लास रॉड और सिल्क में से बात करता हूँ फिलहाल, ठीक है, मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ, इतना हो गया। ये सब होने के बाद जो ग्लास रॉड था, देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा याद रखना, ग्लास रॉड और सिल्क रहता है, साथ में प्लास्टिक रॉड और फर रहता है। ठीक है ना, मैंने दो ही एग्जांपल लिया था, ग्लास रॉड और सिल्क, प्लास्टिक रॉड और फर। उसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ग्लास रॉड और सिल्क को रब करने के बाद जो इसमें सपोज ये वाला जो साइन में आपका चार्ज आया था और इसमें ये जो साइन में चार्ज आया था, तो अगर रब करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो रब करने के बाद अगर इन दोनों को अगर मैं पास में लेके आऊं, इन दोनों को पास में लेके आता हूं, ठीक है, तो जैसे मैं इन दोनों को पास में लेके आता हूं, वो क्या होता है, ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब ये जो इसमें जो ये मैं सिल्क साथ में रख देता हूं, ठीक है, ये ग्लास रॉड और एक सिल्क, ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब ना तो इस पे कोई चार्ज बचेगा, ना तो इस पे कोई चार्ज बचेगा। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या होते हैं, सीधी सी बात है ना, कैंसिल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मतलब अगर सेम चार्ज होना चाहिए, जैसे इसमें +3 है क्यू है, तो इसमें भी -3 क्यू तक होना चाहिए। तो दोनों को अगर मैं साथ में लेके आऊं तो ये लोग क्या हो जाएंगे, जीरो, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हुए कि ये लोग दोनों प्लस और माइनस दोनों अगर मैं ऐड करूं, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा है ना यार, सिंपल +2 -2 क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वैसे ही +3 -3 क्या होगा, जीरो होगा, न्यूट्रल। तो ये ऐसा ये चीज देखते हुए, ये फिलोसॉफी देखते हुए मैक्स की, ये लोग ने चार्जेस के नाम दे दिए। क्या दे दिए, एक को रख दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नाम रखा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये फिलोसॉफी देखते हुए लोग ने चार्जेस के नाम दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, ये समझा। ओके, और ये जो नाम दिया गया वो किसने दिया, ये नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है तो रखो, लेकिन याद रखोगे तो ठीक ही है, क्योंकि आप साइंस से हो तो थोड़ा बहुत तो याद रहना ही चाहिए, है ना। जो चार्जेस के नाम है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट किया, जो भी देखा फिर उसको नाम इन्होंने ही दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो यहां तक समझ गया। ठीक है, अब देखो जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था वो याद रखना, उसमें क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव चार्ज था। तो हम लोगों ने जो क्या दो ही तो एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो इसमें ग्लास रब करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप नॉर्मल ग्लास रॉड लेके आओगे ना, नॉर्मल ग्लास रॉड, तो वो न्यूट्रल चार्ज का ही रहेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल चार्ज करेगा।
अगर आप सिल्क के साथ रब करते हो तो इसमें प्लस चार्ज आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ग्लास रॉड और कैट का फर, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव था, ठीक है। और प्लास्टिक रॉड और क्या था, ये सिल्क या वूल, दोनों बातें की है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती। तो ये हो गया, ये कौन सा चार्ज था इसमें, नेगेटिव, ये याद रखना, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी देखो टॉपिक तो चेंज नहीं करूंगा मैं, अभी वही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब आगे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बोला है कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे मेजर कर सकते हो, आप सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो वो सब की तो जरूरत नहीं, वो एक्टिविटी पार्ट में आ जाता है। तो देखो आगे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हम लोग एग्जांपल देखे, ग्लास रॉड और सिल्क में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो ऐसे नहीं आता है, ठीक है। वो रब करने के बाद आता है, मतलब एक दूसरे में अगर फ्रिक्शन करेंगे तो जाके आता है चार्ज। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बॉडी ले लूँ, नॉर्मली जो मटेरियल होते हैं, कोई भी मटेरियल, वो न्यूट्रल चार्ज का होता है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई भी मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को उस मटेरियल को चार्ज करना है, ठीक है, लेट से हम लोग कुछ भी मटेरियल लेते हैं, ग्लास रॉड ही ले लेते हैं, ठीक है। लेट से हम लोग क्या लेंगे, ग्लास रॉड, ऐसा मैं लेता हूँ। अगर ये मटेरियल तो फिलहाल न्यूट्रल है, तो अगर मेरे को इसको चार्ज करना है, तो जब न्यूट्रल रहता है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब न्यूट्रल है इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, +3Q -3Q करो तो क्या आता है, 0 आता है। ये न्यूट्रल ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो चार्ज है इसमें दोनों चार्ज है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, दोनों चार्ज है, ओके। बट दोनों सेम है, तो इसके लिए वो बॉडी न्यूट्रल में है। तो मुझे अब क्या करना है, अब इसको चार्ज करना है, इस मटेरियल को चार्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, या तो इसमें से बाहर से चार्ज दूंगा, या तो इसमें से चार्ज को निकालूंगा। अब देख लो, अब मैंने यहाँ पे +3Q, यहाँ पे -3Q रखा है। तो अगर मैं क्या बोलूँ, अगर इसमें से मैं माइनस वाला चार्ज निकाल दूं, यहाँ पे देखो माइनस वाला चार्ज निकाल दूं, मतलब लेट से -1Q निकाल देता हूँ आउट बाहर। तो जब -1Q निकालूंगा तो कितना बचेगा, ये -2Q बचेगा, है ना। तो अब टोटल देखोगे तो +1Q तो है ना चार्ज, तब न्यूट्रल नहीं है, ये +3Q था, तो -2Q, ये तो टोटल हो गया +1Q, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज में हो गया मटेरियल। आप समझे मैंने क्या बोला। अब जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज निकाला, वैसे ही वो प्लस चार्ज में हो गया। तो अगर आपको इस बॉडी को चार्ज करना है, तो या तो आपको चार्ज को बाहर निकालना पड़ेगा, या चार्ज को आप अंदर दो। अगर आप सपोज मैं नेगेटिव चार्ज इसमें दे दूं, अभी तो मैंने निकाला था, अब चलो न्यूट्रल में रखते हैं फिलहाल इसको। तो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ, नेगेटिव लेट से -2Q देता हूँ, तो देखो यहाँ पे +3Q तो पहले से ही था, और ये हटा दो, अभी +3Q तो पहले से ही था, और -2Q और दे दिया, मतलब ये हो गया -5Q हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, -2Q, मतलब ये जो बॉडी है वो माइनस चार्ज में हो जाएगा, है ना। तो मुझे अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो चार्ज दो या तो चार्ज निकालो। मतलब अगर आपको नेगेटिव चार्ज करना है इसको, तो या तो नेगेटिव चार्ज दे दो या पॉजिटिव निकाल दो। अगर आपको इसको नेगेटिव चार्ज करना है, अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो या तो पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज निकाल दो, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी जो मटेरियल रहता है नॉर्मली न्यूट्रल रहता है, उसको चार्ज करने के लिए उसको चार्ज देना पड़ेगा या फिर उसमें से चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ज मतलब यहाँ पे याद रखना, मैं दोनों चार्ज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों को हम लोग नॉर्मली चार्ज बोलते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं ना, तो वैसे ही चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आएंगे, ठीक है, ओके। तो जो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया था ना, है ना, ग्लास रॉड और सिल्क को उन्होंने रब किया था, तो पहले तो लोग न्यूट्रल ही थे, ठीक है। तो बाद में जब रब करते हैं तो नॉर्मली मैं ग्लास रॉड की बात करूँ तो नॉर्मली जो ग्लास रॉड है वो प्लस चार्ज में होता है, और जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज में होता है। तो इसमें जब रब करते हैं, जब फ्रिक्शन एक दूसरे में करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन लेके आते हैं, तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया, स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल ही लेगा, तो इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव इसमें से चला गया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, नेगेटिव चला गया तो मतलब नेगेटिव इसमें से कम हो गया, तो एक्स्ट्रा जो है वो पॉजिटिव बचेगा ना, तो इसके लिए प्लस चार्ज का हो जाता है, और जो सिल्क है वो माइनस चार्ज का हो जाता है, समझे। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर ये प्लस का हुआ तो ये माइनस का होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब उस पर वो देखते हैं जरा क्या है। तो देखो अभी तक जो आपने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में सुना है, मैं थोड़ा उससे
हटके कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में है वैसे ही। अब मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा हटके लगा था इसके लिए, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि कंडक्टर जो है वो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यही पता है। और इंसुलेटर क्या होता है कि जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, दैट इज बैड कंडक्टर, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ये आपने सुना है, ठीक है। अब वो कैसे होता है जरा वो देखते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखो ऐसे एरो मार के आप पॉइंट लिखना, सारे जो भी अभी तक मैं टॉपिक कराऊंगा ना वैसे ही एरो मार के पॉइंट लिखो, या फिर 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, ऐसा लिखो, बात आपके ऊपर है, ठीक है। वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जैसा भी लिखना है वैसा पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है ना, वो याद रखना। तो देखो समझने के लिए लिखना। तो कंडक्टर इंसुलेटर में देखो, अभी जो हम लोगों ने इसके पहले एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने क्या क्या लिया था, हम लोगों ने ग्लास रॉड लिया था, ठीक है, फटाफट लिखता हूँ। ग्लास रॉड लिया था, प्लास्टिक रॉड लिया था, ठीक, सिल्क लिया था, सिल्क के बदले वूल भी ले सकते हो क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। प्लास्टिक रॉड के साथ क्या लिया था, फर लिया था। तो ये सारे जो है ना, ये जो है इंसुलेटर में आते हैं, इंसुलेटर में आते हैं, ठीक है, याद रखना, ये सारे जो है इंसुलेटर में आते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं क्या बोलने वाला हूँ, पहला पॉइंट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप किसी मेटल को सिल्क या फिर फर जो भी है के साथ रब करते हो, ठीक है ना, तो मेटल में कोई भी चार्ज नहीं आता है। अब ये इंसुलेटर थे, ठीक है ना, इसमें चार्ज आ गए थे, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर में सब इसमें चार्ज आ जाते हैं, बट इसमें चार्ज नहीं आते। अब पूछो क्यों नहीं आते। अब सीधी सी बात है ना, क्वेश्चन तो ये आ रहा है होगा कि क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आ रहा चार्ज उसमें रुकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि मेटल अगर किसी के साथ रब होगा तो मेटल में कोई भी चार्ज अकुमुलेट नहीं होते, इट डज नॉट शो एनी साइन ऑफ चार्ज बीइंग चार्ज, ठीक है। मेटल इंसुलेटर होते हैं, ये सारे इंसुलेटर थे तो ये सारे चार्ज दिखा रहे थे ना, ठीक है। तो याद रखना, मैं वापस रिपीट कर दिया, बट आपको आपके रिवीजन के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका रिवाइज होता रहे प्रॉपर अच्छे से। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई मेटल ले लो, ये आपका मेटल है, मेटल मैं इसमें लिख देता हूँ मेटल, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, हाँ। अगर कोई मेटल है, ठीक, ये आपका हो गया मेटल। इस चीज को मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ करता हूं, इसको भी लिख लेना, ठीक है ना। ये आपका मेटल है, ठीक। इसको ना एक पित्त बॉल, एक देखो, हाँ, पित्त बॉल आपको, अभी पित्त बॉल तो पहले यूज करते थे वो जमाने में, लेकिन अभी हम लोग पॉलीस्टायरिन बॉल लेते हैं, ठीक है। पॉलीस्टायरिन बॉल क्या होता है वो आप इमेज में देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। बेसिकली पॉलीस्टायरिन बॉल क्या होता है, थर्माकोल जो रहता है ना, थर्माकोल आपने सुना होगा, उसके ही बॉल रहते हैं, ठीक है ना, थर्माकोल, ठीक है। तो पॉलीस्टायरिन बॉल जो रहता है एक, अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे, तो एक साइड में मैंने क्या कनेक्ट किया, पॉलीस्टायरिन बॉल, लेट्स से बॉल या मैं कुछ भी मटेरियल ले लो, बॉल ले लो, ठीक है। तो पॉलीस्टायरिन बॉल मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरी जगह पे मैं क्या कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं प्लास्टिक रॉड कनेक्ट करूंगा, प्लास्टिक रॉड। तो प्लास्टिक रॉड जो है बेसिकली वो कैसे कनेक्ट करूंगा, रब करने के बाद, मतलब प्लास्टिक रॉड में कैट के फर के साथ पहले रब करूंगा, कैट के फर के साथ मैं रब करूंगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो वो जाके मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, अब ये जो यहाँ पे जो थर्माकोल का बॉल है, पॉलीस्टायरिन बॉल, ये न्यूट्रल है फिलहाल, जब आप कनेक्ट करते हो तो न्यूट्रल रहता है। तो जैसे ये वाला कनेक्ट करते हो प्लास्टिक रॉड जो कि माइनस साइन का है, नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज में हो जाता है। ये जो पॉलीस्टायरिन बॉल है ये भी नेगेटिव चार्ज में हो जाता है। मेटल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेटल में कोई चार्ज नहीं आता है, लेकिन ये भी नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। अरे बाप रे, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आ गया यार, है, मेटल में तो कोई चार्ज ही नहीं आया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव इसको ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो मेटल है, मेटल ये क्या करता है कि ये चार्ज को इजीली ट्रांसफर कर देता है। मगर अगर यहाँ से अगर मैं कोई चार्ज भेजता हूँ तो यहाँ पे अगर कुछ कनेक्ट है तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा इजीली। तो मेटल जो है, तो आप कंडक्टर्स का एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि दोज, रुको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो कंडक्टर का जो डेफिनेशन आएगा वो क्या आएगा कि दोज विच अलाउ चार्ज टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब मेटल क्या करेंगे, चार्ज को इजीली पास कर देते हैं, ठीक है, ये समझा, चार्ज को क्या करेंगे, इजीली पास करेंगे, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और सिंपली इंसुलेटर इसका उल्टा हो गया, जो क्या करेगा, इजीली पास नहीं करता है, चार्ज को इजीली पास नहीं करेगा, वो हो गया आपका इंसुलेटर, ठीक, ये समझा। अब देखो जो कंडक्टर्स हैं वो कौन क्या क्या हैं वो जरा देखते हैं। कंडक्टर्स हैं वो आपके मेटल्स हैं, ठीक है। देखो कंडक्टर इंसुलेटर मैं साथ में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको साथ में ही लिखना है।
तो इंसुलेटर का भी डेफिनेशन नीचे लिख लेना कि वो जो इजीली पास नहीं कर पाते, क्या इजीली पास नहीं कर पाते, चार्ज को। ठीक है, अब देखो चार्ज जब पास होगा ना तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगा, चार्ज के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, तो कई कई सारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली देम, तो ऐसे भी लिखा होगा, लेकिन चार्ज मेन है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे तो मेटल्स जो है, मेटल्स आर क्या क्या, मेटल्स कंडक्टर्स क्या क्या है वो जरा देखते हैं। मेटल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन हो गए, इंसान जो है वो भी एक कंडक्टर ही है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, सीधी सी बात है। एनिमल हो गए, ठीक है, एनिमल की बॉडी हो गई, अर्थ है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है, ये सारे कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर में जो अभी मैंने एग्जांपल लिए थे आर कंडक्टर्स। ठीक, इंसुलेटर में जो अभी मैंने एग्जांपल लिए थे, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल लिए थे भाई, जो आपके प्लास्टिक रॉड है, ग्लास रॉड है, ठीक है, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, ठीक है, और मैंने क्या लिया था, प्लास्टिक ग्लास रॉड को किसके साथ रफ किया था, सिल्क हो गया, वुल हो गया, ठीक है, और प्लास्टिक रॉड को किसके साथ रफ किया था, रब किया था, फर, कैट्स फर एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे इंसुलेटर है। वुड हो गया, वुड है ना, वुड भी तो है, ठीक है, लकड़ी, तो वुड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सेट्रा, वुड एक्सेट्रा। ठीक है ना, ओके। इंसुलेटर का भी डेफिनेशन आप लिख लेना, विच डज नॉट अलाउ इजीली टू पास। ठीक है, वो होता है इंसुलेटर का डेफिनेशन। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो मैं आगे एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर को आप हमेशा लकड़ी से क्यों टच करते हो, किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं टच करते हो, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है करंट लगेगा। वो कैसे क्यों होता है वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ रफ करके। तो जो उसका रीजन है वो ऐसा है कुछ, सपोज ये वुड है, वुड मतलब क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक, और ये आपका कोई मेटल है, ठीक, तो ये उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप वुड से टच कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के वायर को, तो क्या होता है कि जो भी चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो चार्ज जब इस पे आएगा वुड के लकड़ी पे, सपोज लेट से नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज जो आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो वो यहीं पे रुकेगा, वो कहीं और नहीं जा पाएगा। समझे, ये मैं वुड लिया हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो जैसे यहाँ से टच किए तो जो भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं उस वायर में, तो वो यहाँ पर आया चार्ज, क्योंकि ये साइड से आपने टच किया उस वायर को, तो यहाँ पे चार्ज वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है ना, वो चार्ज जो है यहाँ पे वो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो वुड है वो एक इंसुलेटर है, वो अलाउ ही नहीं करेगा ना चार्ज को पास करने के लिए। अभी तो हमने डेफिनेशन देखा, सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर आप वही मेटल से टच करोगे उस इलेक्ट्रिसिटी के वायर से, तो अगर उसमें से चार्ज यहाँ पर आ गया तो वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा आपके हाथ, अगर आपने हाथ से यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो सीधा आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो मेटल क्या करेगा, वो बेसिकली अभी हमने डेफिनेशन देखा था, वो क्या करता है, इजीली अलाउ करता है चार्ज को पास करने के लिए, इजीली अलाउ करता है। तो आपका हाथ को आपने हाथ टच किया तो आपको बिल्कुल करंट, सीधी सी बात है, करंट ही लगेगा। और लेकिन अगर लकड़े से आपने टच किया तो आप वो चार्ज वहीं पे वहीं रहेगा जहां से आपने टच किया है, वो आएगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको करंट इसमें नहीं लगता, वो क्योंकि चार्ज उधर रुक जाता है। अभी डेफिनेशन में हमने वही पढ़ा था ना, और मेटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये समझा, ओके। तो ये कंसेप्ट को देखते हुए कि अगर आपको मेटल से गलती से टच विच हो गया तो करंट वगैरह लग जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, है ना। अर्थिंग आपको पता है, आपके जो घर में जो वायर आते हैं वो उसमें तीन ही वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा अर्थिंग होता है। तो बेसिकली अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग देखो, आप ये जो है ये मेटल है, आपका बॉडी भी एक कंडक्टर है, ठीक है, मेटल भी एक कंडक्टर है, आपका बॉडी भी एक कंडक्टर है, और जो अर्थ है वो भी एक कंडक्टर ही है ना। तो क्या होता है कि सपोज आप छोड़ो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये सपोज एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल को आपने अर्थ के नीचे गाड़ दिया है, नीचे तक, जमीन के नीचे तक। आपका मेटल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अर्थ के सरफेस के नीचे गाड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, मैं अगर कोई भी चार्ज बॉडी, लेट से नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, मतलब माइनस है, अब उसके पास में लेके आऊं, उस पर टच कर रहा हूँ, बेसिकली पास में मतलब टच कराता हूँ, तो जैसे टच कराता हूँ उसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उस मेटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अब जैसे ट्रांसफर हुआ तो बेसिकली मेटल क्या करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये मेटल में से ट्रांसफर हो गया आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो वो अर्थ के नीचे चला जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा था वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग।
समझे? तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से आता है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिट्रॉन आपका आपका प्रोटॉन फ्लो होने की वजह से थोड़ा ना आता है, मतलब प्लस चार्ज फ्लो होने की वजह से नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तब आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जब आपको जो भी आपका अर्थिंग रहता है वो इस पे बेस्ड रहता है कि जो जब भी आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज ओवरफ्लो हो, तो उसको हम लोग अर्थिंग करते हैं। मतलब जो मेटल है, मेटल हम लोग नीचे अर्थ के अंदर लगाते हैं और उससे वायर कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाए। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे अर्थिंग। ठीक है, इसका भी एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तक सिर्फ इतना आप देख लो कि अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे हमको भी पता है कि जो अर्थ है आपका वो भी कंडक्टर में ही आता है ना, मेटल भी कंडक्टर में आता है, तो वो सीधा अर्थ के जो भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो अर्थ के अंदर चला जाता है। किसके थ्रू? मेटल के थ्रू। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये समझ गया अर्थिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपका जो आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिक के जो भी टीवी वगैरह है, उसमें अर्थिंग का एक वायर रहता है प्रॉपर। तो वो आपके जो जहाँ पे भी आपका जो मेन स्विच है उसके नीचे अर्थिंग के लिए वो मेटल लगा के रखते हैं अर्थ के नीचे। ठीक है ना, ताकि अगर वायर लगाओ, मतलब अगर आप आपके इसमें स्विच में वायर लगाते हो किसी भी इसका आपका अप्लायंसेस का, तो अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो ओवरफ्लो हो तो डायरेक्ट वो जो करंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट अर्थ के अंदर चला जाए। इसकी वजह से हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं अभी फिलहाल, इसका डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, टॉपिक नंबर 1.4। देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन में 3 टाइप के ऐसे चार्जिंग है। तो सबसे पहला जो है वो है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट में जो चार्जिंग होता है। तो इंडक्शन सिर्फ इंडक्शन ही आपका दिया, वैसे 3 टाइप के चार्जिंग है। एक हो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ये कैसे होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आता हूं, मतलब रब करने के बाद प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करूंगा, उसके बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इसको मैं पित्त बॉल मतलब पॉलीस्टायरिन बॉल जो थर्माकोल का बॉल था उसके पास लेके आऊं, ठीक है, उससे टच कराऊं, कांटेक्ट कराऊं, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये चार्जिंग हुआ बाय कांटेक्ट से। इस पे यहाँ टच कराना पड़ेगा। ठीक है ना, विदाउट टच नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। दूसरा है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जांपल जो लिया था, जैसे एक ग्लास रॉड अपना सिल्क के साथ रब करो, तो जैसे आप रब करते हो एक दूसरे में, मतलब फ्रिक्शन जैसे आता है इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है कि इसमें से नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को रब किया तो एक चार्ज यहाँ से वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव। ये मैं ग्लास रॉड और सिल्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा जो है आपका वो कौन सा है, वो है आपका चार्जिंग बाय, अभी जो टॉपिक है आपका इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो ये क्या होता है, ये तो अच्छा लंबा प्रोसेस है। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज एक मेटल है, ये मेटल है, अब नीचे आप इंसुलेटर लगा दो। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर अर्थ के सरफेस पे रखोगे तो चार्ज पूरा अर्थ के नीचे अर्थ के अंदर चला जाएगा, है ना, बाय अर्थिंग, आपको पता ही है। तो ये मेटल है, तो ये आपका जो पार्ट रहेगा ये इंसुलेटर पार्ट रहेगा, ये ऊपर मेटल है। ठीक, तो अब क्या करो, आप कोई भी चार्ज बॉडी लेके आओ इसके पास, कोई भी चार्ज बॉडी लेके आओ। सपोज मैं प्लस चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ इसके पास, तो क्या होता है कि मेटल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, क्योंकि तभी तो मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा रहता है। अब क्या होता है इसमें कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन, वो सारे ये साइड में आ जाएंगे। अभी देखो इसको मैं टच नहीं किया हूं, इसके पास बस लेके आना है। ठीक है ना, मेटल के जस्ट पास लेके आओ, तो जो भी मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक पास में आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी नेगेटिव चार्ज है और जो भी प्लस चार्ज है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब आप कांटेक्ट में नहीं है, जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव आपका चार्ज का जो मतलब जो भी चार्ज बॉडी है वो मेटल के पास लेके आ जाओ, तो वो मतलब चार्ज सेपरेट हो जाता है बेसिक, मतलब सीधी सी बात है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो आपको कोई भी जो मटेरियल रहता है, ठीक है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एलिमेंट, देखो हाँ,
मैं 3 बेसिक चीजें आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, ये समझ गया आपको। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी मेटल के पास लेके आओ, वो अपने आप चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज ये साइड में हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ गया, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कंडक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है, इन दोनों को टच होना चाहिए, ठीक है ना। और चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब रब करना, और चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब कोई भी चार्ज बॉडी मेटल के पास आप लेके आओ, मतलब टच मत करो, जस्ट लेके आओ। तो जो भी मेटल में अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज रहेंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो एक साइड में हो जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यार, और ये जो है इंसुलेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि जो फिर ये इलेक्ट्रॉन है ना, फिर वो नीचे चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, इसके लिए इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, ये समझा आपको। ओके, तो ये 3 टाइप के हो गए चार्जिंग आपके। तो देखो, आपने क्या है कि देखो, बचपन में हम लोग स्केल जो रहता था, स्केल अगर सर पे हम लोग रब करते थे, फिर हम लोग लाइट पेपर जो रहता था, पेपर के टुकड़े रहते थे ना, उसको ऐसा करते थे तो वो चिपकता था, है ना, पेपर का टुकड़ा स्केल के नीचे। ठीक है, तो अब वो कैसे होता है वो जरा देखते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो क्या होता है कि जब भी सपोज मैं स्केल और आपके बाल की बात कर रहा हूँ, या फिर चलो हम लोग ग्लास रॉड और इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, जो सिल्क था, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। तो सपोज ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये आपका सिल्क है। ठीक, तो अगर इन दोनों को आप एक दूसरे में रब करोगे तो बेसिकली इसमें प्लस चार्ज आ जाता है और इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, और अगर ये ग्लास रॉड को आप पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ, सपोज ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक, तो ये पीस ऑफ पेपर के पास आप लेके जाओगे तो उसमें भी अट्रैक्ट होगा। तो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये ऐसे ही होता है। तो जैसे ये ग्लास रॉड आप पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हो, देखो टच नहीं कराना है, जस्ट लेके आना है, वो अपने आप चिपक जाएगा इसमें, है ना। तो क्या होता है कि जो पीस ऑफ पेपर है उसमें जो माइनस वाले चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो ऊपर आ जाते हैं, और जो प्लस वाले चार्ज है वो नीचे आ रहते हैं। तो जो माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो ये कैसे होता है, कौन से प्रोसेस होता है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन से ही होता है। ठीक है, जो आपने बचपन में किया होगा, स्केल आपने बाल पे रगड़ा होगा, ठीक है, फिर आप पीस ऑफ पेपर को जाके वो अट्रैक्ट होता है ना पीस ऑफ पेपर, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ये किससे होता है, बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन से होता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। ओके, लेकिन ये चीज किसी कंडक्टर के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। आप बोलो कि नहीं, मैं किसी मेटल को, जैसे आप चम्मच ले लो, चम्मच एक टाइप का स्टील ही है ना, अगर उसको आप सर पे रगड़ो या फ्रिक्शन रब करो तो उसमें चार्ज आता ही नहीं है, वो बॉडी चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें से चार्ज पास हो जाता है, और अगर चार्ज उसमें आया भी रहेगा तो आपके हाथ में चला गया रहेगा, और वो चार्ज बहुत कम वोल्ट का रहता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको करंट वगैरह नहीं लगता है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। तो एग्जाम्पल 1.1 में क्या बोला है कि हाउ कैन यू चेंज चार्ज अ मेटल स्पीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। अब विदाउट टचिंग से तो एक ही से इंडक्शन से ही होता है ना। अभी हम लोगों ने देखा था, जस्ट पास में लेके आओ तो चार्ज हो सकता है, लेकिन इसमें बोला है कि हमको सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं। तो उसमें आपको जो पहला एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, एग्जाम्पल 1.1, उसमें आपको क्या करना है, उसमें किसी भी मेटल को पॉजिटिव चार्ज करना है, सिंपल ये बोला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मेटल लो, ठीक, उसको पहले नीचे इंसुलेटर से कनेक्ट करो और अर्थ के सरफेस पे रख दो। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन में एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नहीं उसमें पॉजिटिव बोला ना, ठीक है, तो हम लोग कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इसको पॉजिटिव चार्ज रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आना है, इसके पास में कॉन्टैक्ट, मतलब जस्ट पास में, इसमें बोला भी है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि विदाउट टचिंग इट, है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला है, तो आपको जस्ट पास में लेके आना है। कौन सा बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास में आप लेके आए, तो ये जो मेटल है इसमें जो प्लस चार्ज रहेंगे वो ये साइड में आ जाएंगे। ठीक है ना, ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से, और जो नेगेटिव चार्ज वाले वो ये साइड में रह जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो आप अब अगला स्टेप क्या करोगे, ये जो मेटल है इसको ग्राउंड में, अर्थ में कनेक्ट कर दो। ठीक है, अर्थ में आप क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। तो जैसे आप अर्थ में कनेक्ट करते हो तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे अर्थ में चले, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, वो अर्थ उसको एब्जॉर्व कर लेगा।
तो जैसे ऑब्जॉर्व किया तो बचा कौन सा इसमें चार्ज, इसमें तो बच गया पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे अर्थिंग आपने किया, अब इस अर्थिंग को आप हटा दो। देखो अर्थिंग करने के बाद इस अर्थिंग को हटाना भी पड़ेगा, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन चले गए ना, फिर अर्थिंग को आप हटा दो। तो जैसे आप अर्थिंग को हटाते हो तो वैसे ही अब क्या बचता है यहाँ पे, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये साइड में पॉजिटिव है ना, ये साइड में पॉजिटिव है। तो आपको अर्थिंग को भी हटा देना अभी। अब इसको भी हटा दो, अब इसको भी लेके चले जाओ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में थे, वो पूरे हर जगह फैल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका मेटल पॉजिटिव चार्ज का, है ना। सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अर्थ के अंदर चले गए और जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज उसमें बच गया। ठीक है, तो ऐसे आप मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो बिना टच किए। ठीक है, ये समझिए आपका एग्जांपल नंबर 1.1 था और कुछ नहीं था। ओके।